चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूब डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो अवेलेबल हो सके। 10 मिनट का वीडियो रेगुलर देखेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आज के दिन ऑब्जर्व किया था। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ी सीरियस डिसीज़ में से एक है जिसपे एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि अवेयर किया जाए, रिसर्च हो, तो उससे संबंधित ये डे ऑब्जर्व किया था। इसको पहली बार जो है डेस्यूस के द्वारा जो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को 2000 में ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर देखा जाए तो ग्रे रिबन जो है ये प्रमोट करता है ब्रेन कैंसर के अवेयरनेस को, जो ब्रेन ट्यूमर के, ठीक है, जैसा होता है। और अगर थीम की बात करी जाए तो ये 2022 का थीम है लेटेस्ट टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू होस्ट द 2-day विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022। तो ये अभी होस्ट किया जा रहा है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो ये 7 और 8 तारीख को हो रहा है, तो अभी भी जो है आज भी ये होने वाला है। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022 ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें जो हेड आ रहे हैं वो 161 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के हेड इसमें पार्टिसिपेट करें। राष्ट्रपति भवन में होगा, क्योंकि कोविड का केस अभी भी है, तो इस वजह से 161 में से 53 जो हेड होंगे हायर एजुकेशन के, वो पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकली, और बाकी जितने भी हैं वो वर्चुअली कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो कैटेगरी वाइज, जैसे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर जो है इन सब में कुछ अवार्ड्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसमें और बाकी सदस्य भी होने वाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने हाल फिलहाल में जो है कौन सा इसमें से बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अग्नि 4। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है एक लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहाँ से। ये एक तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है, ठीक है। मिसाइल रेंज जो है इसकी 4000 किलोमीटर की है, और बेसिकली जो है ये डिटरेंस के लिए है चाइना के अगेंस्ट। और ये डेफिनेटली इस चीज़ में भी है कि इंडिया एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटी को ही फॉलो करता है, और अग्नि 4 जो है इसी का ही भाग है। उसके अलावा लास्ट मंथ इंडिया ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसे भी टेस्ट फायर किया था सुकोई फाइटर जेट से। उसके अलावा एंटी शिप वर्जन ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सक्सेसफुली जो है अंडमान निकोबार से टेस्ट फायर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमित शाह जी इनोग्रेट कर रहे हैं नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ से? तो ये आंसर है दिल्ली से। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, और इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये नेशनल कैपिटल दिल्ली में किया गया है। ये एक तरीके से डिज़ाइन स्टडीज़ और प्रोग्राम के लिए होगा, जो इम्प्रूव करने के लिए होगा ट्राइबल लाइफस्टाइल। तो अब ये NTRI का जो है एक प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, जो कि ट्राइबल जो पीपल हैं उनके कंसर्न पे काम करने वाला है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट हो गए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च एंड स्कॉलर्स, इन सभी पे जो फोकस इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने कॉन्फिडेंस वोट जो है वो जीता है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का UK। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन, इनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस वोट जो है इनका हुआ था, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये इसे जीते तो हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर देखा जाए इन टोटल, ठीक है, 211 जो MP वोटेड हैं उसमें वो कॉन्फिडेंस में है। उसके अलावा जो है 148 जो है उनके अगेंस्ट है। तो एक ये ह्यूज पोर्शन है। अगर देखा जाए 59% के वोट से जीते हैं, ठीक है। अभी इम्यून हो चुके हैं कि इस साल इनको और कोई चैलेंज नहीं आएगा इस तरीके का। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर 148 मेंबर अगेंस्ट हैं तो वीकेंड है इनकी अथॉरिटी इस समय, और इनको रिज़ाइन के लिए भी कहा जा रहा है। इनका इवन जो लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे थेरेसा, उनका 63% कॉन्फिडेंस वोट था, ठीक है। उसके बाद लेकिन उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था ब्रेक्सिट की वजह से, लेकिन अब इनका मुझे लग रहा है कि जल्दी रिज़ाइन करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इनोग्रेट किया है कहान क्वेस्ट 2022? तो ये एक्सरसाइज है, तो मंगोलिया के द्वारा ये मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है कहान क्वेस्ट 2022, और ये एक तरीके से 16 देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इवन इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है लद्दाख स्कोट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है मंगोलिया के हैं उखनागिन जो हैं, उनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। 14 दिन का एक्सरसाइज है,
जिसमें मिलिट्री कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा पीसफुल तरीके से, ठीक है, डिफेंस कॉरपोरेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा। देखिए कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में मेडिकल रिलीफ मटेरियल डिलीवर किया है श्रीलंका को, तो इंडिया ही प्रोवाइड करा रहा है ये सब। तो इंडिया ने लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल हॉस्पिटल्स को जो है दिए हैं श्रीलंका के हॉस्पिटल्स पे। बेसिकली जो हॉस्पिटल है वो है, ठीक है, हम्बनतोटा जनरल हॉस्पिटल है जाफना में, तो ये टीचिंग हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है नॉर्थ प्रोविंस में। और जो है डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा क्योंकि श्रीलंका में इस समय हर चीज़ की कमी है। तो इंडिया ने इससे पहले जो डीजल है वो भी प्रोवाइड किया गया था जाफना के फिशरमैन्स को, सो डैट कि उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटी जो उसको कंटिन्यू कर सके। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये इंडिया की तरफ से, इंडिया करता ही रहता है। देखिए कौन सी कंट्री के जो टॉप जनरल हैं उनको उस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो अल्बानिया। ये ऐसा कॉमन बात है कि टॉप जनरल जो है प्रेसिडेंट बनाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट भी यहाँ पे लिमिटेड पावर के साथ ही है अल्बानिया में। तो अल्बानिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है बेगास, 25 की, ठीक है ना, ये इनकी एज है और ये हाईएस्ट पोस्ट पे थे जब ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, एलर मेहता जो हैं इनको जो है रिप्लेस किया है। इनको जो अभी वोट मिले 140 सीट जो पार्लियामेंट है इसमें 78 फेवर में रहे, कुछ अगेंस्ट में रहे, ठीक है। ये 8th प्रेसिडेंट जो हैं बने हैं एंड 3rd फ्रॉम द मिलिट्री रैंक जो है ये बने हैं। हमें बस इतना ही पता होना चाहिए इनके बारे में जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यूके ने रीओपन किया अपनी एम्बेसी वॉर-टॉर्न एरिया में 8 साल के बाद। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आंसर इस क्वेश्चन का लिबिया। देखिए आप सभी जानते हैं लिबिया एक जो है वन ऑफ द कंट्री है जो ऑयल रिच है, तो उस वजह से वहाँ पे विवाद भी रहे हैं। तो यूके ने इससे पहले 8 साल तक लिबिया में जो है अपनी एम्बेसी को बंद रखा, लेकिन हाल फिलहाल में डिप्लोमेटिक मिशन जो है अब इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसके बाद इसे एम्बेसी को ओपन किया गया है। लिबिया में इशू क्या चल रहा है कि लिबिया में जो है एक तरीके से राइवल गवर्नमेंट और कुछ और जो है पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अपोज करते हैं एक दूसरे को, जिस वजह से क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक है। नाटो बैक कुछ फोर्सेस हैं वो भी जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्लैशेस होते रहते हैं, तो इस वजह से एम्बेसी को बंद किया गया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ठीक। कौन सी कंट्री ने कंडेम किया है कि जो प्रॉफिट जो है मुस्लिम प्रॉफिट उनको इंसल्ट किया गया, तो उसी चीज़ को इस कंट्री ने कंडेम किया है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि इंडिया के भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, उसके स्पोक्स पर्सन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, और मतलब अपना स्टेटमेंट क्या वार्तालाप के समय बोला, और उसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना इनको इंसल्ट कर दिया। और इसका रिएक्शन ये रहा कि जो है यूनाइटेड अरब ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया है, और इवन जो है 6 अरब देश हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 6 अरब देश में सब कुछ आएगा, कतार, कुवैत, ईरान, इन सब ने, इवन इंडियन एम्बेसडर जो हैं, इवन गल्फ कॉरपोरेशन, सऊदी अरेबिया, इन सभी ने ना सम्मन दे दिए कि आप रीज़न बताएं कि किस वजह से ऐसी स्टेटमेंट आई है। इवन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ने भी जो है स्ट्रांगली इस चीज़ को जो है रिजेक्ट किया है। जो पार्टी है उसने बेसिकली क्या किया है कि जो स्पोक्स पर्सन है उनको सस्पेंड कर दिया, बाकी ऑफिशियल जो है उन पर इंक्वायरी बिठाई है, और बाकी सम्मन जो थे उनके रिप्लाई दिए, क्योंकि एक नेशनल की जगह इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है ऐसी स्टेटमेंट्स। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड, तो इम्पोर्टेंट है निर्मला सीतारमण। एक ये अच्छी बात है कि एक सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड बना है। होता क्या है कि जैसे सरकार जब भी कोई पैसा खर्चती है या फिर स्टेट को पैसा देती है, ठीक, किसी भी स्कीम के लिए, तो वो उसका आंकड़ा ना एग्जैक्ट पता नहीं चलता। तो क्या किया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी जो है ये डैशबोर्ड ओपन किया गया है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा सभी फंड जो स्टेट्स को ट्रांसफ़र किए जाए किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी मिनिस्ट्री ने जब भी किए हों, उसका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को कैप्चर जरूर कर सकेंगे, कैश मैनेजमेंट गवर्नमेंट का जो है उसको अच्छे से किया जा सकता है। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में किसने रिलीज़ करे हैं कॉइन्स अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने ही वाला है। क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जो है इसका ग्रोथ 175% हुआ 8 सालों में इंडिया में। 2 नोरो वायरस के केसेस जो हैं केरला में सामने आए हैं, इसमें डायरिया जैसी दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है, नॉन ब्लडी वॉमिटिंग एंड ऑल ये सब होना शुरू हो जाता है, तो ये केसेस आए। देखिए कल मैंने आपसे सवाल पूछा था सार्क एग्रीकल्चर सेंटर कहाँ पे है, तो सौम्या गर्ग के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, ढाका बांग्लादेश में।
आज का सवाल देखिएगा, हाँ, ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, अमन सर वाईफाई स्टडी। इसमें आपको पीडीएफ इस वीडियो का 100% मिल रहा है। मैं हर दिन ये पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ और बाकी कंटेंट भी अवेलेबल है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। ये एसएससी एश्योर अपॉर्चुनिटी है। देखो ये एक 6 मंथ एक्स्ट्रा गेन करने की अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है। किस कोड पे? लाइव अमन कोड पे। इस पे आपको सारे सब्सक्रिप्शन, सब कुछ, सारे टीचर्स डिस्काउंट्स के साथ आपको अवेलेबल हो रहे हैं इस कोड को यूज़ करने से। जब आप कोड इधर लगाते हैं तो प्रोसीड टू पे से पहले कोड लगा लिया करो, जिससे आपको डिस्काउंट, फीचर सब कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा मंथ मिल जाएंगे, सब आपको अवेलेबल हो जाए। तो यूज़ करें लाइव अमन कोड, यूटिलाइज करें। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।